जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के नाम को चाहे किसी भी भाव से जपा जाए, वो हमेशा कल्याणकारी ही होता है। इसे व्यक्ति को श्रद्धा और विश्वास के साथ कहीं भी कभी भी जपना चाहिए। अगर व्यक्ति इसे निष्काम भाव से जपता है, तब नाम जप व्यक्ति के सभी इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। बस मन लगे या ना लगे, नाम को निरंतर जपते रहना चाहिए। नाम जप करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, मन शांत होता है और व्यक्ति किसी भी मनोकामना के लिए अगर नाम जप करे, तब वो नाम जप के प्रभाव से मनोकामना की पूर्ति भी होती है। बाबा श्याम का नाम जप इतना पावन, इतना पवित्र होता है कि इसको जपने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई भी बाधा हो, कोई भी कष्ट हो, तो वो कष्ट कट जाता है। व्यक्ति को बाबा श्याम की महिमा को सुनना चाहिए। अगर व्यक्ति बाबा श्याम के आगे समर्पित हो जाता है, उनके चरणों में अपना एक बार शीश झुका लेता है, तब उस व्यक्ति के जीवन में बाबा श्याम का चमत्कार अवश्य होता है। बाबा श्याम के चमत्कार की एक और सत्य कहानी आज मैं सुनाने वाली हूँ। इस चमत्कार को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइए। यह सत्य कहानी ग्रेटर नोएडा के रहने वाली नीतू जी की है। वो कहती है कि दीदी, आप नाम जप के बारे में लोगों को बता रही हैं, उनको उत्साहित कर रही हैं नाम जप करने के लिए। ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी वीडियो रोज देखती हूँ। आज मैं अपने जीवन की एक चमत्कार की सत्य कहानी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यह चमत्कार सिर्फ बाबा श्याम ही कर सकते हैं। मेरी शादी 3 भाइयों के बीच हुई थी। मैं दूसरे नंबर की बहू थी, लेकिन घर में मेरी इज्जत 2 कौड़ी की थी। मेरे पति नशे में हमेशा धुत रहते थे। वो कोई काम धाम करते ही नहीं थे। मेरे फूफा जी जब हमारे घर रिश्ता लेकर गए थे, तब बड़ी बड़ी बातें हाँक कर मेरी शादी करवाई थी। वो बता रहे थे कि लड़का बीए किया है, गांव में बहुत जमीन है, लड़का 25,000 कमाता भी है, नोएडा में रहता है, अपना मकान है। यह सब सुनकर मेरे मम्मी पापा ने शादी फिक्स कर दी और मेरी शादी हो गई। और जब मैं ससुराल आई, तब कुछ भी नहीं, ये काम भी नहीं करते थे। मेरे ससुर आर्मी रिटायर हैं। मुझे यहाँ 1 महीना हो गया था, लेकिन कहीं पर काम नहीं करते थे। ये घर में पड़े रहते थे, हर टाइम दोस्तों से बात करते रहते थे। जिसका पति काम नहीं करता, 2 पैसे घर में नहीं देता, उस पत्नी की इज्जत बिल्कुल भी नहीं होती। हर टाइम सुनाया जाता था मुझे। ऐसे ही साल भर बीत गया। मैं उन्हें समझाती कि काम धाम करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। बस खाते पीते मौज करते, दोस्तों के साथ जाते तो नशा करके चले आते। मैं अपने मम्मी पापा से कहती तो वो उल्टा मुझे ही समझाते कि कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे। मेरा मायका कानपुर में है। वहाँ गाँव में शादीशुदा बेटी मायके में जाकर बैठती है तो लोग बातें बनाते हैं। 1.5 साल के बाद मेरे एक बेटा पैदा हुआ। मैं उसे लेकर मायके में चली गई। मायके में मैं 2 साल रही। बाहर वाले तो बोलते ही थे, लेकिन मेरे भाई भाभी भी ताना मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मैं परेशान हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी सहेलियों के पति सब कमाते, खुश रखते थे। मेरी इज्जत ना तो मायके में थी, ना ससुराल में थी। जेठानी तो ताना मारती ही थी, यहाँ तक कि देवरानी भी सुना थी, क्योंकि देवरानी का पति भी सरकारी बस चलाता था। मेरे जेठ की भी केमिस्ट की शॉप है। वो दोनों अच्छे पैसे कमाते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। 2023 की बात है। मेरी सहेली बबली राखी बांधने गांव आई। तब मैं उससे मिली। तब वो मुझसे पूछने लगे कि तू अभी तक गई नहीं। मैंने कहा नहीं यार, जब कोई पूछे तब तो जाऊं। मैं उसके सामने रोने लगी। तब वो कहने लगे कि तू रो मत, तू बाबा श्याम की पूजा किया कर, तू उनका नाम जप किया कर। मेरे ससुराल में सब उनका नाम जप करते हैं और यही राजस्थान में उनका मंदिर भी है। तू एक बार जा, वहां जाकर दर्शन कर। हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। उसने मुझसे कहा कि तू लोगों के सामने रोएगी, तब सब तेरा मजाक ही बनाएंगे। तुझे रोना है तो तू बाबा श्याम के सामने रो, वो तेरा हर दुख दूर करेंगे। तब मैं बाबा श्याम के बारे में जानती ही नहीं थी। तब मैंने पूछा ये कौन है? तब वो मोबाइल पर उनकी फोटो दिखाते हुए बोली, ये देख, यही है बाबा श्याम। तब मैं अपने मोबाइल से बाबा श्याम की फोटो कॉपी निकलवा कर ले आई और रोज उनकी दिया बत्ती करने लगी। उनकी सत्य कहानी की वीडियो मेरे मोबाइल पर सर्च करके बैक टू बैक कई वीडियो मैंने देखे। मुझे बहुत आनंद आया। मेरा मन करता कि बाबा श्याम जब सबके साथ अच्छा करते हैं, तो मेरे साथ चमत्कार भी जरूर करेंगे। अब उठते बैठते उनका नाम जप करने लगी मैं। करीब 2 महीने के बाद मेरे पति का फोन आया और वो मुझसे बातें करते करते रोने लगे। कहने लगे कि नीतू, तू सही कहती थी कि काम धाम नहीं करोगे तो कोई इज्जत नहीं होगी। आज बड़े भैया और भाभी से मेरा झगड़ा हो गया। बड़े भैया ने मुझे भाभी के कहने पर मारा भी। नीतू, तुम परेशान मत होना, मैं कल से नौकरी ढूंढूंगा और हम लोग अलग रहेंगे, इनके साथ भी नहीं रहेंगे। मैं घर छोड़ दिया हूँ, अपने दोस्त के घर पर आया हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। नीतू जी कहती हैं। तब वो अपने पति से कहने लगी कि तुम कोई गलत कदम मत उठाना, हम दोनों किराए के मकान में रहेंगे।
उनके पास मेरी सास का बार बार फ़ोन भी जा रहा था, लेकिन वो उठा नहीं रहे थे, गुस्से में थे, रो रहे थे। तब मैंने उनसे कहा कि कल ही मैं आ रही हूँ, हम दोनों कहीं किराए कमरा ढूंढ लेते हैं। तब मैं अपने भाई को लेकर दूसरे ही दिन बस से निकल गई और घर पहुंचकर मैंने अपनी सास से कहा कि मेरे लिए किराए का कमरा ढूंढ दो। तब मेरी सास पहले तो आनाकानी कर रही थी कि नहीं, अलग कोई नहीं होगा, सब एक साथ ही रहेंगे। लेकिन मेरे पति ने जिद किया कि मुझे साथ में नहीं रहना है। तब वो कमरा ढूंढने लगी और मेरा भाई मुझे 10,000 रुपये देकर वापस आ गया। मैंने ही कर्ज पर उससे मांगे थे। हमें कमरा भी मिल गया। मेरे पति के दोस्त ने एक कंपनी में नौकरी भी लगवा दी। अब वो नशा भी नहीं करते हैं। अब हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। बाबा श्याम के इतने एहसान मेरे ऊपर हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। वहीं पर लगातार काम करने की वजह से उनके पति की सैलरी भी बढ़ गई और वो घर पर ही कपड़ों की सिलाई का काम भी करती हैं। नीतू जी कहती हैं कि नाम जपने मेरे जीवन में बहुत चमत्कार किए हैं। बाबा श्याम की मैं सदा आभारी रहूंगी और आज भी निरंतर नाम जाप करती हूँ, क्योंकि जो भी मैं बाबा श्याम से मांग लेती हूँ वो मुझे ज़रूर देते हैं। वो मुझे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। दोस्तों, नीतू जी की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बाबा श्याम से जुड़ी चमत्कार की कहानी अक्सर सुनने को मिलती है। बाबा श्याम इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि जो भी भक्त एक बार बाबा श्याम के आगे सिर झुकाता है ना, या उनका गुणगान सुनता है या रोज उनका नाम जाप करता है, तो बाबा श्याम उस व्यक्ति पर अपनी कृपा जरूर करते हैं। तो बाबा श्याम के चमत्कार की सत्य कहानी पसंद आई हो तो बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।